अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सबसे पहले इंसुलिन को डिस्कस करते हैं। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन, ये स्मॉल प्रोटीन होती है विच एक्ट टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ये एक्ट करती है लोअर क्वांटिटी में। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स और ये बीटा सेल को सीक्रेट करते हैं आप लिंगरेंस ऑफ द पेंक्रियाज और पेंक्रियाज को। Chemical nature insulin is small soluble protein containing 51 amino acid जो ये कॉमन अमीनो एसिड को कंटेन करते हैं जो कि स्मॉल soluble प्रोटीन होते हैं। इफेक्ट ऑन इंसुलिन, इंसुलिन के इफेक्ट, एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, ये किस किस पर ये इफेक्ट करता है। आप लोगों ने ये सारी जो टेबल है ना इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाता है, नीचे नीचे ये देखें लाइपोलाइसिस हो गया, प्रोटियोलाइसिस हो गया, ये सब पे जो है ना इसका इंसुलिन के एक्शन है। यहाँ पर ये सारे दिखाए गए हैं आपको। नीचे आ जाता है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। It increases the entry of glucose into cell by stimulating the process of fertilization diffusion, especially in muscles. Muscle में adipose tissue and the heart, smooth muscle of uterus by activating glucokinase. But on the other hand, insulin does not facilitate glucose entry into the brain and RBCs, यानी कि ग्लूकोज की एंट्री ब्रेन और आरबीसीज में नहीं कराता। इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, और जो ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज करता है और उसको बढ़ाता है। इट इंक्रीज ग्लूकागोन स्टोरेज इन सेल, और ग्लूकागोन को तेज करता है ताकि वो सेल में स्टोर करें। इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। इसके बाद जैसे अन फैट मेटाबॉलिज्म, फ्रॉम फैटी एसिड फ्रॉम excess liver glucose by activating acetyl coenzyme carboxylase fatty acid and utilized from triglyceride which are stored in adipose tissue, और adipose tissue को भी स्टोर करते हैं। It inhibits hydrolysis of triglycerides in fat cell by inhibiting hormone sensitive lipase. On protein metabolism, causes active transport of amino acid into cell. Amino acid को cells में convert करता है। It promotes translation of messenger RNA in ribosome to form new protein. New protein की फॉर्म में messenger RNA की ट्रांसलेशन करता है राइबोसोम की फॉर्म में। It promotes transcription of DNA in nucleus to form messenger RNA. It inhibits protein catabolism. प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। It inhibits gluconeogenesis of from amino acid. On growth, insulin is essential for growth, growth के लिए बहुत जरूरी होता है। It increase प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसके बाद आता है ग्लूकागोन। ह्यूमन ग्लूकागोन इज अ हार्मोन, ये हार्मोन होता है विच प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल, और ये सीक्रेट किया जाता है अल्फा सेल से ऑफ इसलेट ऑफ लिंगरेंस ऑफ द पेंक्रियाज। केमिकल नेचर है, इट इज अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 29 अमीनो एसिड, ये 29 अमीनो एसिड को कंटेन करता है। इंसुलिन भी पेंक्रियाज ऑफ लिंगरेंस से सीक्रेट किया जाता है, और ग्लूकागोन भी पेंक्रियाज और लिंगरेंस से ही सीक्रेट किया जाता है। Effect of glucagon on carbohydrate metabolism, carbohydrate metabolism पे इसका इफेक्ट increase blood glucose level, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इट प्रमोट ग्लूकोजिनेसिस इन द लीवर बाय एक्टिवेटिंग फास्फोलेस। इट प्रमोट ग्लूकोजिनेसिस on protein metabolism. It promotes amino acid entry into hepatic cells. It promotes glucogenesis from amino acid. It causes a negative balance and increase blood urea level. Blood urea level को increase करता है। On fat metabolism, it mobilizes fatty acid from adipose tissue by activating adipose cells lipase. It inhibits storage of triglycerides in the liver. Triglycerides को liver में store करता है। It promotes utilization of free fatty acid from energy. It promotes glucogenesis from glycerol. Effect on glucagon. It increases the strength of the heart. It enhances bile secretion. It decreases gastric acid secretion. Gastric एसिड की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है।
आज आज हमारी फिजियोलॉजी की बुक कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट बुक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।